आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। लोगों के बीच हम कैसे अपने सूचनाओं को प्रेषित कर पाते हैं, लोगों के मन में कैसे हम प्लास्टिक मुक्त अयोध्या की बात को पहुंचा पाते हैं, या एक उपवन या कोई एक पार्क भी अगर मैंने स्वच्छ कर लिया तो निश्चित है कि वो एक मेरा मॉडल तैयार होगा। मैंने किसी को नहीं कहा कि आप झाड़ू लगाने आइए, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप अपने घरों से पॉलीथीन को बाहर ना फेंकिए। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूँ अयोध्या में। हमारे यहाँ पीछे आप देख सकते हैं जो साइकिल खड़ी है, इसका नाम है पुष्पक। यह साइकिल अयोध्या से पिछले 4 महीनों में अयोध्या से ये रामेश्वरम तक गई और रामेश्वरम से चलकर फिर अयोध्या आई। इसको चलाने वाले एक हमारे अयोध्या के व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, जिनका नाम है अभिषेक सावंत जी। अभिषेक सावंत ने ठाना है अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, और उनसे हम वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ना कोई बाबू है, ना कोई सरकार के आदमी है जो अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। अयोध्या के विकास के लिए करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। राम पथ बन रहा है, भक्ति पथ बन रहा है, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और अयोध्या विकास की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आखिर अभिषेक सावंत ने क्यों बीड़ा उठा लिया, इन्हीं से हम जानते हैं, इन्हीं की जुबानी से। क्या कहेंगे अभिषेक जी, आपने ऐसा क्यों ठान लिया कि हमें अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाना है? भाजपा की सरकार, अयोध्या का विकास तो हो ही रहा है। आज अयोध्या स्वच्छ भारत मिशन अभियान में 120 नंबर पर है, प्रदेश में 11वें नंबर पर है। यह आंकड़ा मुझे सरकार की ही ऑफिशियल पेज से प्राप्त हुआ है। जब मैं वनगमन से आता हूँ, आप देखिए कितने वर्षों से यहाँ पर नगर निगम बन चुका है। नालियाँ कैसे भटी हुई हैं, ये आप भी देखते हैं, प्लास्टिक से भटी हुई है। हम जागरूकता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा चलाते हैं, लेकिन कहाँ तक हम उस पर निष्कर्ष पर पहुँच पाते हैं? लोगों के बीच हम कैसे अपने सूचनाओं को प्रेषित कर पाते हैं, लोगों के मन में कैसे हम प्लास्टिक मुक्त अयोध्या की बात को पहुँचा पाते हैं? तो मैंने बस संकल्प इतना लिया है कि हम लोगों के बीच जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, कम से कम एक वार्ड या एक उपवन या कोई एक पार्क भी अगर मैंने स्वच्छ कर लिया तो निश्चित है कि वो एक मेरा मॉडल तैयार होगा। अभी सबसे पहले मैं एक वार्ड पार्क को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए सरकारी कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, वो लोग पार्क में रहते हैं, वो साफ़ सफाई नहीं करते क्या आपके हिसाब से? करते होते तो मुझे ना जाना पड़ता। शहादत में गंज में जो अभी शहीद राम प्रसाद यादव स्मृति उपवन है, जो कि एक शहीद के नाम पर बनाया गया और बटरफ्लाई गार्डन है, उस स्थान को आप देखेंगे इतना बढ़िया है, क्या बताएं। जब वो बन रहा था और जो बच्चे हैं, जो फाइन आर्ट के बच्चे हैं और वो फोक आर्टिस्ट, वो वहाँ बना रहे थे सारी चीज़ों को। आप देखिएगा वहाँ पर फोक की बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, कई ऐसे जड़ी बूटी के पौधे लगाए गए। तो जब बन रहा था तो मेरे मन में भी आया था, देखिए उपवन कितना अच्छा लगेगा। लेकिन आज बनने के बाद क्या स्थिति है, वो जंगल में तब्दील हो गया है। अरे ये कैसे हो सकता है? जंगल में क्यों तब्दील हो रहा है? क्यों? क्योंकि जिन संस्थाओं को उसकी देखरेख का जिम्मा दिया गया है, वो संस्थाएं कार्य नहीं कर रही हैं, या उनकी तिथि पूर्ण हो गई होगी, अब उसको देखने वाला कोई नहीं है। वहाँ 2022 की अंतिम तिथि लिखी हुई है कि ये संस्था है और इसके कार्य की पूर्ण तिथि पूर्ण होती है। तो हमने कहा जब उसका कोई नहीं है, वो लावारिस है, तो उसका कोई तो वारिस बनेगा। ये संकल्प मैंने ले लिया। गंदगी फैलाता कौन है अभिषेक जी? गंदगी हम ही फैलाते हैं। हम और आप फैलाते हैं? सिर्फ हम फैलाते हैं। हम और ना जनता फैलाती है? जनता फैलाती है। तो इसीलिए तो हमें जनता के बीच जाना है, उन्हें बताना है कि यहाँ नगर निगम में 60 वार्ड है, 60 वार्डों का दौरा आप कैसे करेंगे? पुष्पक से करेंगे या पैदल करेंगे? पुष्पक से करेंगे। जिस पुष्पक से मैंने अयोध्या से रामेश्वरम की यात्रा कर ली, अब यही मेरी पुष्पक मुझे 60 वार्डों की अयोध्या के सभी ग्राम पंचायतों में मुझे लेकर जाएगी। लोगों के बीच हम इसी पुष्पक के माध्यम से संदेश देंगे कि कैसे हम प्लास्टिक मुक्त अयोध्या बना सकते हैं, प्रदूषण मुक्त अयोध्या बना सकते हैं, स्वच्छ अयोध्या बना सकते हैं, सुंदर अयोध्या बना सकते हैं, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। अयोध्या से रामेश्वरम तक आपका संकल्प पूरा हुआ, आपने अयोध्या के लिए काफ़ी नाम कमाया। अब क्या ये संकल्प पूरा होगा आपका? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब जन सहभागिता और जन जागरण जुड़ता है तो निश्चित है सभी संकल्प पूर्ण होते हैं। अभिषेक जी, लोगों के पास समय नहीं है कि समय निकाल कर आपके पास आएंगे और सफाई में जुटेंगे। क्या लगता है आपको कि लोग आएंगे, आपसे जुड़ेंगे? मैंने कब कहा कि कोई मेरे पास आए? आपसे जुड़ने के लिए, साथ में रहने के लिए, सफाई करने के लिए? आज का जो समय है वो सोशल मीडिया और डिजिटल युग है। देखिए डिजिटल इंडिया से कहाँ सफाई होगी? बिल्कुल होती है। इन पर उतरना पड़ेगा। बात है, अगर आप 21वीं सदी में जी रहे हैं
तो आपको 21वीं सदी के माध्यम से आपको अपनी तैयारियां करनी होंगी। आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं कि हमने आज यहाँ इसको साफ करने जाना, इस मोहल्ले में सफाई करने, जो लोग आना चाहते हैं आ जाएं। लेकिन जब तक वो स्वयं नहीं आएंगे, मशीन तो कोई है नहीं कि मशीन आकर सफाई करेगी। क्या अपने घर के आसपास जाना है या किसी के यहाँ सफाई करने जाना है या आपको झाड़ू लगाना है? मैंने किसी को नहीं कहा कि आप झाड़ू लगाने आइए। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप अपने घरों से पॉलीथीन को बाहर ना फेंकिए। जो कूड़ा उठाने वाला आता है उसको डस्टबिन में डाल कर दीजिए। दुकानों के बाहर जितने भी दुकानें हैं वहाँ पॉलीथीन अगर इकट्ठा हो रही हैं उसको वो गैदर करें। कूड़ा वाला जब 2 समय पर आता है, सुबह और शाम को, तो वो उसमें डालें। तो जब बाहर पॉलीथीन नहीं जाएगी तो नालियों में डंप नहीं होगी। बहुत सी गलियाँ ऐसे हैं, घर ऐसे हैं कि घर से कूड़ा छत से फेंका जाता है, नीचे गली में गिरता है। तो छत से अभी फेंकते हैं इसीलिए कि कूड़े वाला उठा के लेके चला जाएगा। कूड़े वाला नहीं है तो दिन भर रोड पर बिखर जाएगा। लेकिन यही तो हमें उन्हें बताना है। देखिए, हमारा कार्य ही है कि सुलभता से, कितनी सहजता से हम लोगों के मन में ये भरें, ये बातें विश्वास के साथ दिलाएं कि जिस तरीके से आप अपना घर स्वच्छ रखते हैं, अपना आंगन स्वच्छ रखते हैं, तो ये शहर हमारा है और इसे भी हम ही को स्वच्छ रखना है और कोई नहीं आएगा। सरकार के भरोसे आप मत बैठिए। कहाँ इतनी बड़ी आप मुसीबत उठा ली? आप ही अयोध्या के अकेले नागरिक है क्या? बिल्कुल इसी तरीके की बात मुझे तब भी कही गई थी जब मैंने अयोध्या से रामेश्वरम की यात्रा की थी। मुझे एक रास्ते में एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि आप अभी इतने ठीक ठाक हैं, आप अयोध्या में कुछ कार्य भी करते रहे होंगे, कहाँ इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के आप चले आए हैं? उन्हें नहीं मालूम है कि श्री राम वनगमन पर मैं क्या देने जा रहा हूँ। आज नहीं कल निश्चित दूंगा। इसी तरीके से अयोध्या को एक तरफ निर्माण हो रहा है। लोग मुझसे कहते हैं आज निर्माण हो रहा है, तुम कैसे स्वच्छता की बात कर रहे हो? निर्माण होना एक अलग बात है, अयोध्या को स्वच्छ रखना एक अलग बात होती है। तो हम स्वच्छता पर अपना केंद्र फोकस कर रहे हैं, लोगों के बीच जाएंगे और मुझे विश्वास है कि लोग मेरी बातों को सुनेंगे और जब मेरी बातें सुनेंगे तो हमारी बातें हो जाएंगी और फिर स्वच्छता निश्चित होगी। कितने महीने का आपका ये संकल्प है? 1 साल का संकल्प है मेरा लगभग। ये पूर्ण हो जाएगा? निश्चित पूर्ण होगा। कितने लोगों के जन सहभागिता से? ये सभी जुड़ेंगे। 10 लाख लोगों से तो मैं स्वयं मिलने वाला हूँ, व्यक्तिगत मिलूंगा उनसे। ऐसे कैसे 10 लाख लोगों से मिल लेंगे? यही तो मेरी स्ट्रेटजी है। लोग मेरी बातों को सुनेंगे और जब मेरी बातें सुनेंगे तो हमारी बातें हो जाएंगी और फिर स्वच्छता निश्चित होगी। कितने महीने का आपका ये संकल्प है? 1 साल का संकल्प है मेरा लगभग। ये पूर्ण हो जाएगा? निश्चित पूर्ण होगा। कितने लोगों के जन सहभागिता से? ये सभी जुड़ेंगे। 10 लाख लोगों से तो मैं स्वयं मिलने वाला हूँ, व्यक्तिगत मिलूंगा उनसे। ऐसे कैसे 10 लाख लोगों से मिल लेंगे? यही तो मेरी स्ट्रेटजी है, तो मेरा तरीका। ऐसे कोई तरीका बताइए। मैं अभी इस तरीके को आपको धीरे धीरे बताना शुरू करूँगा। अभी तो आपके अयोध्या नगर निगम में 60 वार्ड हो गए, ग्राम पंचायतें जो हैं, ग्राम सभा जो है, वहाँ भी जाएंगे। कैसे वहाँ तो हम रात्रि भी रुकेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनका कल्चर जानेंगे, पारंपरिक भोजन उनका क्या है वो देखेंगे, जानेंगे। गाँव में बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, वो भी इन सब चीज़ों से दूर है। लेकिन चूँकि प्लास्टिक की पहुँच हो रही है इसलिए नालियाँ वहाँ भी डंप हो रही हैं। मेरा बस एक ही कारण है इस यात्रा का, स्वच्छ अयोध्या की यात्रा की। प्लास्टिक से आप जितनी दूरी बनाएंगे आपका शहर उतना स्वच्छ होगा। ये बातें हो सकता है अभी मजाक लग रही हों, समझ में ना आ रही हों, लेकिन बहुत गूढ़ बातें हैं। प्लास्टिक दूर हो जाएगी या उनको आप फेंकने का सही तरीका बनाइए। अभी तक आपके साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं? अभी तक 6-7 लोग जुड़े। आज ही मुझे एक लोगों का फ़ोन आया शहादतगंज से कि मेरे पास 10-11 लोगों की टीम है, आप आइए, अब हम आपके साथ श्रमदान करेंगे। हमने कहा आप श्रमदान ना कीजिए, आप बस लोगों को जागरूक कीजिए। जैसे ही जागरूकता फैलेगी, किसी को झाड़ू लेके नहीं निकलना है, वो काम नगर निगम का है, वो बखूबी कर रहा है। आपने एक स्लोगो तैयार किया है, फ़ोन उठाइए, घंटी बजाइए, नंबर से जुड़ के हमारे साथ आइए। बिल्कुल, आप फ़ोन उठाइए। देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि जो 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, सोशल मीडिया यानी कि डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में हमें डिजिटल युग के तरीके सोचना पड़ेगा और उसी तरीके से कार्य करना पड़ेगा। हम बिना निकले भी कहीं लोगों से संपर्क साध सकते हैं, लेकिन जब हम लोगों से मिलेंगे, उनके विचारों को जानेंगे। मैंने एक पम्पलेट भी छपवाया है, उसमें कुछ अपने बारे में लिखा है, कुछ स्वच्छता के बारे में लिखा है। उसमें लोगों की हम जानकारियाँ लेंगे। सभी वार्डों का हम एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुपों के माध्यम से हम अपने संवाद करते रहेंगे। तो ये हमारा तौर तरीका होगा जुड़ने का, लोगों से मिलने का, और निश्चित है मुझे इसमें सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जब तक जन सहभागिता और जन जागरण नहीं जुड़ता किसी भी संकल्प से, कार्य से, वो पूर्ण नहीं होता। क्या संदेश देंगे एक बार अयोध्या वासियों को, एक बार अपने माध्यम से संदेश दीजिए। मैं आपके बीच आ रहा हूँ, आपके घर भोजन करूँगा, पारंपरिक भोजन करूँगा। सबसे बड़ी बात है, देखिए, अगर मैं सुबह 6 बजे घर से निकल रहा हूँ तो मैं दोबारा घर तो नहीं जा पाऊँगा।
तो मुझे आप भोजन कराने के लिए तैयार रहिए। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक सावंत जी, जिन्होंने यह ठाना है अयोध्या को सुंदर और स्वच्छ बनाना है और अपने पुष्पक विमान को पूरे अयोध्या ज़िले में दौड़ाना है। बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी के साथ, सौगंध टीवी अयोध्या। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।